आज किलाद सरकारी पुस्तकालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षा खंड पांगी में प्री प्राइमरी प्रशिक्षण विषय पर एक महत्वपूर्ण 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पांगी के विभिन्न विद्यालयों के 40 शिक्षकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि पांगी क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, जिसके कारण वे इस कार्यशाला में भाग नहीं ले सके। ये स्थिति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों के विकास के अवसर सीमित होते हैं। इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जेबो शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षा का विकास बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य मुख्य स्रोत समन्वयक निहाल शर्मा और राजकुमार राणा के नेतृत्व में किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिकी विधियों और प्रथाओं से अवगत कराया जा रहा है। कार्यशाला के मुख्य बिंदुओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, प्री प्राइमरी पाठ्यचर्या, हिमवटिका पुस्तक, गणित, खेल एवं जादुई पिटारा और एक्टिविटी कैलेंडर शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इस नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षकों ने ये बताया कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। प्री प्राइमरी पाठ्यचर्या पर चर्चा में शिक्षकों को ये बताया गया कि पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार कैसे तैयार किया जा सकता है। हिमवटिका पुस्तक, जो कि प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके माध्यम से शिक्षकों को बच्चों के लिए आकर्षक और शिक्षाप्रद गतिविधियों को तैयार करने की विधियां सिखाई गईं। गणित, खेल और जादुई पिटारा जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षकों ने बताया कि खेल के माध्यम से बच्चों को गणित की अवधारणाओं को समझाना अधिक प्रभावी होता है। अंत में एक्टिविटी कैलेंडर पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षकों को ये बताया गया कि कैसे वे विभिन्न गतिविधियों को योजना बनाकर बच्चों के लिए एक समृद्ध शैक्षिकी अनुभव प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार ये कार्यशाला पांगी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई, जिसमें उन्हें नवीनतम शैक्षिकी विधियों और प्रथाओं से अवगत कराया गया। हालांकि एकल शिक्षक विद्यालयों की समस्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन और अधिक व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिल सके। पांगी न्यूज 24 की ये भी रहता है कि भाई कहीं बच्चे गिर न जाएं, तो ये समस्या है मतलब कि हमारे लिए बहुत ही प्री प्राइमरी जो इन्होंने हमारे साथ जोड़ा हुआ है, तो बहुत ही मुश्किलात का मतलब सामना में प्राथमिक अध्यापकों को जो है करना पड़ रहा है। फील्ड एक्सपीरियंस पे सविस्तार चर्चा की। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, और कि इस भारत जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो प्री प्राइमरी में टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं और जल्दी भर्ती होगी। आंगनबाड़ी आरसी पांगी मैम के द्वारा प्री प्राइमरी के लिए हमारे साथ जोड़ी हुई है, लेकिन इसमें विरोधाभास हो रहा। आंगनबाड़ी वाले बोलते हैं कि हम 2 जगह फंसे हैं, ऑनलाइन कार्य भी करना पड़ रहा हमें अपने डिपार्टमेंट का, आपके बच्चे भी देखने पड़ रहे हैं, तो इससे थोड़ा मुश्किल तो हो रही है। बच्चे लगभग हमें ही संभालने पड़ रहे हैं प्री प्राइमरी के। तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार इमीडिएट भर्ती करने जा रही है और हर प्री प्राइमरी स्कूल में वो एक आय का नाम जो उन्होंने दिया है या टीचर वो प्रोवाइड करें, ताकि जो प्राथमिक शिक्षकों को एक बर्डन है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, जैसे निहाल जी ने डिटेल से कहा कि हम प्राइमरी अध्यापक 4th क्लास से लेकर अध्यापक तक का कार्य खुद करते हैं, तो इसके लिए चलो हमें दायित्व तो सरकार ने सौंपा है, हम बखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार प्री प्राइमरी में एक टीचर हर स्कूल के लिए जहाँ जहाँ प्री प्राइमरी है दे दें, और हर स्कूल में 2 टीचर हों, तो मैं दावे से कहता हूं कि प्री प्राइमरी का जो बेस फाउंडेशन हम जो तैयार कर रहे हैं वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। हर स्कूल में 2 या 3 टीचर का होना बहुत हमारे लगभग 40 अध्यापकों ने भाग लेना था,
लेकिन वो सारे अध्यापक यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो पाठशालाएं हैं वो सिंगल टीचर के साथ चल रही है, और हमारे जो रिसोर्स शेयरिंग जो स्कूल है, हमारे मिडिल स्कूल है या सेंट्रल स्कूल है, वहाँ पे भी कई स्कूल की जो रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें इसका नेक्स्ट बैच करवाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि हमारे जो साज सेंटर साली, सेचू और पुर्थी से नहीं आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए नेक्स्ट बैच सास में करवाया जाएगा, या जैसा भी संभव हो सकेगा। अगर यहाँ होने का होगा तो यहाँ ही कराना पड़ेगा। तो ये जो प्री प्राइमरी की जो वर्कशॉप है, ये आपको मालूम ही है कि ये जो हमारे पास जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, जो नर्सरी से लेकर यूकेजी तक है, और इसके लिए हालांकि जो स्पेशल अध्यापक नियुक्त होने थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार वो अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन उसका जिम्मा जो है हमें दिया गया है। जी KRP राजकुमार राणा जी, विभिन्न पाठशालाओं से आए अध्यापक साथियों, आप सबका इस 5 दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि ये 5 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें आपने जो सीखना है और उसको आपने स्कूलों में जाके अप्लाई भी करना है, कि कैसे हम यहाँ सीख के जाते हैं उसको हमने स्कूलों में अप्लाई करना है। और बाकी जैसे टीचरों की संख्या बहुत कम है, सिंगल टीचर होने की वजह से कुछ टीचर नहीं आ पाए, तो चलो उनको दोबारा दूसरे लॉट में उनको करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप 5 दिन यहाँ जो कुछ सीखेंगे उसको जाके आप पाठशालाओं में अप्लाई करेंगे और बच्चों का उसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।